फोर्थ लेक्चर मेमोरी का, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है और हम कैसे चीज़ों को याद करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ टाइप ऑफ कंटेंट एंड मेमोरी सिस्टम। लाइक ए टाइप ऑफ कंटेंट, किस किस्म का कंटेंट आप याद कर रहे हैं और किस किस्म के कंटेंट को आप सेव करना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें तो तीन किस्म के कंटेंट होते हैं हमें। एक होता है नॉन कंटेंट जो हमें ऑलरेडी पता है, और एक होता है अननोन कंटेंट जो कि हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, हमने चूंकि लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हमने लिंक क्रिएट करने हैं, तो हम चीजों को नॉन टू नॉन कनेक्ट करना है ना चीजों को। लाइक ऑलरेडी आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने लिंक जब क्रिएट करने हैं तो आपने जो नई इंफॉर्मेशन याद कर रहे हैं उसको आपने कनेक्ट करना है विद द प्रीवियस इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर इन योर माइंड। तो आपने क्या करना है, एक तो नॉन टू नॉन कंटेंट हो गया, एक है कि नॉन टू अननोन कंटेंट हो गया, और एक अननोन टू अननोन कंटेंट हो गया। तो ये बेसिकली तीन किस्म के कंटेंट होते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी माइंड में पड़े हैं और उनको आपने लिंक क्रिएट करना है। और अगर आपका नॉन टू नॉन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। हमने देखा है बच्चों को चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। अगर ऑलरेडी कोई चीज उसको पता है और वो उस चीज के साथ कनेक्ट कर रहा है जो भी ऑलरेडी उसको पता है, तो ये नॉन टू नॉन कंटेंट हुआ और वो उसे जल्दी याद हो जाएगा। अब है अननोन टू नोन कंटेंट कि आपने एक चीज जो याद करना चाह रहे हैं वो आपके लिए अननोन है, उसका ऑलरेडी माइंड में कोई भी इमेज नहीं पड़ा हुआ, तो वो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप उसको अपनी नॉन कंटेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो चीज आपको याद रहेगी। और तीसरा जो है अननोन टू अननोन कंटेंट कि आपको पता ही नहीं है कि जो चीज याद कर रहे हैं वो क्या है, और जो चीज आपके माइंड में पड़े और ऑलरेडी माइंड में तो कुछ है ही नहीं है, तो वो अननोन कंटेंट है, तो उसको आपने सीखना है। तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है कि आप कैसे अननोन कंटेंट को जो है वो अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आप कोई भी चीज जब आप समझ रहे हैं तो आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मेमोरी सिस्टम कोई ऐसा मैजिकल सिस्टम नहीं है कि आपको चीज की समझ नहीं है आप उसे याद कर लें। लाइक यहाँ पे अगर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ हो और आप उसको याद करना चाहें तो आप उसे याद नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी। माइंड तभी हमारा काम करेगा जब उसके अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी वो चीजों को परसीव कर पाएगा और तभी वो चीजों को स्टोर कर पाएगा। तो पहली चीज ये होगी कि आपने कोई भी चीज, नई चीज जो याद कर रहे हैं उसकी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी जो आप आंसर याद करना चाह रहे हैं पहले आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, यानी कि कीवर्ड या आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं कि आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। लाइक कि आपने कोई भी चीज जो समझ लिया, अब आपने उनमें से जो मेन पॉइंट हैं उनको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, जिनको आपने याद रखना है। एंड द थर्ड थिंग इज अ लिंक क्रिएशन। अब उन कीवर्ड्स को उनको आपस में भी आपने लिंक क्रिएट करना है, एंड देन आपने उसको माइंड में भी उनका लिंक क्रिएट करना है। और ये फर्दर जो हम टेक्निक्स आपको सिखाएंगे उसमें आप देखेंगे कि आप कैसे उनका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। देन उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, लाइक के जो आपने माइंड में लिंक क्रिएट कर लिया तब आपने उसको रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी भी फोल्डर में रखना है या इनकोडिंग करनी है या स्टोर करना है। बेसिकली स्टोर प्रोसेस है कि आपने उसको स्टोर करना है। जहां पे आपने स्टोर कर दिया तो आप देखेंगे कि आप उसको आपको पता होगा कि कहां पे आपने उसको स्टोर किया। एंड द थर्ड थिंग, लास्ट थिंग इज रिवीजन या रिकॉल। तब आपने उसको रिकॉल करना है। तो सबसे पहले आपने किसी भी चीज को जब आप याद कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो चीज मेमोराइज नहीं होने वाली। देन सेकंड स्टेप इज कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कि आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं उसमें से और उनको देखना है। एंड द थर्ड थिंग इज लिंक क्रिएशन कि आपने लिंक कैसे क्रिएट करने हैं। और फोर्थ थिंग इज रजिस्ट्रेशन कि आप चीजों को रजिस्टर करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज रिवीजन कि आपने उसको रिवाइज करना है।